हेलो बच्चों, टुडे टॉपिक इज रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड रफ प्लेन है और इसका ग्राउंड से हाइट h है। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m और रेडियस r। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोल कर रहा है। तो इसमें फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन को स्मॉल f से हमने लिखा है और इधर ये mg इस डायरेक्शन में होगा। mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा, ये थीटा एंगल है। mg cos थीटा ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो ये इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। mg cos थीटा इसको बैलेंस करेगा और mg sin थीटा इसको रोल कराएगा, नीचे ले जाएगा। mg sin थीटा, तो mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। तो mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर जितना लग रहा है वो है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन f है इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। a एक्सीलरेशन ये लीनियर एक्सीलरेशन है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क फाइंड करना है। फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। टाउ टॉर्क होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन है a इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा इक्वल टू a बाय आर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो F इंटू आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का m के स्क्वायर है। m के स्क्वायर क्या है, k रेडियस ऑफ जायरेशन और m मास है और इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिखेंगे तो मास इंटू के स्क्वायर लिखेंगे, के रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। तो एम के स्क्वायर ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें f की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो mg sin थीटा माइनस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ए इक्वल टू एम ए। तो g sin थीटा mm कैंसिल हो जाएगा, तो g sin थीटा इक्वल टू a प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। g sin थीटा इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो g sin थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू a। a इज लीनियर एक्सेलरेशन। अब डिफरेंट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है ए, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फाइंड करेंगे। रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2/5 0.4 हो जाएगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होता है। एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 0.5 हो जाएगा। ऐसे हॉलो स्फीयर का आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, 6 7। अब ए जो लीनियर एक्सेलरेशन है g sin थीटा 1 प्लस अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम है तो इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। A solid cylinder of mass m and radius capital R rolls down on the inclined plane of inclination theta. Calculate linear acceleration of the axis of the cylinder. तो A फाइंड करना linear acceleration। तो for solid cylinder I equal to half mr square, तो mk square equal to half mr square, k square by r square equal to half हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस 1/2,
तो जी साइन थीटा अपॉन 3/2, तो 2/3 जी साइन थीटा हो जाएगा। टाइम टेकन टू रीच बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, टाइम फाइंड करना, ये एच है, ये थीटा एंगल है, और यहां से ये जो इंक्लिनेशन थीटा है, और ये प्लेन, ये एक प्लेन रफ सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसमें टाइम फाइंड करना है। तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम, उसका टी भी कम होगा, वो ऑब्जेक्ट सबसे जल्दी पहुंचेगा। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां u 0 है तो S इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2s 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा हो जाएगा। तो t इक्वल टू अंडर रूट 2s 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। अब जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, और एक डिस्क है, एक रिंग है, यहां तीनों को यहां से ड्रॉप करते हैं, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। t इक्वल टू 2s 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम होगा उसका टी भी कम होगा, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा, यहां से यहां पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। थैंक यू।